नमस्कार सर। नमस्कार। आपका प्लैनेट आयुर्वेदा में बहुत स्वागत है। आप मुझे पेशेंट का नाम बता सकते हैं और पेशेंट जो हैं उनकी एज कितनी है और उनको कंडीशन क्या थी जिस चीज़ के लिए आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे? मैम, पेशेंट का नाम श्री कैलाश चंद सैनी है और उम्र इनकी 56 है। रहने वाले ये जयपुर राजस्थान से हैं, चौमू क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और करीब सितंबर 2019 में इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ। डायग्नोस होने के बाद इनको बहुत सारे सिम्टम्स रहे। ये आपके फादर साहब हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कि जब फाइनली इनको सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हुए तो इनको क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो थे? शुरुआत में तो इनको खाना खाने के बाद वो डाइजेशन नहीं होता था, लूज मोशन सा रहने लगा। इन्होंने इग्नोर किया कि गर्मी की वजह से अपने को ये लूज मोशन होने लग गए। तो इन्होंने इसको बीमारी को इतना इसकी जांचें वांचें नहीं करवाई। 2-3 महीने इन्होंने इसको लाइकली लिया बीमारी को। फिर धीरे धीरे बीमारी इस प्रकार हुई कि इनको लूज मोशन 3-4 बारी स्टूल पास के लिए जाना पड़ता था और फिर वीकनेस आने लग गई शरीर में, खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंग्लिश मेडिसिन लेना शुरू किया। नहीं, जब आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास गए आपने उनको बताया कि नहीं मुझे जो है वो ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि मुझे जो है वो ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि मुझे लूज मोशन हो रहा है, ब्लड और म्यूकस भी आता था इनको? धीरे धीरे बाद में फिर इनको बढ़ने लग गया। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ जाके एक्सप्लेन किया कि हमें जो है वो ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर ने किस चीज़ के लिए रिकमेंड किया? उन्होंने क्या बताया आपको? फिर उन्होंने एक्सरे किया था। उन्होंने एक्सरे किया था? सामने उधर ही देखो। एक्सरे किया था। एक्सरे किया था या कोलोनोस्कोपी की थी? वो नीचे से जो करते हैं ना। हाँ, वो कोलोनोस्कोपी होती है। हाँ, ठीक वो है, की। कोलोनोस्कोपी हाँ की थी। जी, फिर हाँ। कोलोनोस्कोपी के बाद उन्होंने क्या बताया आपको? क्या उन्होंने दिक्कत बताया है? कि आपके घाव हो गए हम्म, हाथों के अंदर, अच्छा। तो उसका ट्रीटमेंट दिया था फिर उन्होंने। तो जो दवाई आप अंग्रेजी ले रहे थे आपको याद है वैसे कौन सी दवाई उन्होंने बताई थी? बिल्कुल याद है, ये तो इसको नाम भी पता है। मैसाकोल है, एजावेथ है और कुछ स्टेरॉइड थी। हाँ। तो उनको लेने के बाद इनकी कंडीशन कुछ स्टेबलाइज हुई थी, कुछ इम्प्रूवमेंट थी इनकी कंडीशन में? कुछ नहीं, 10 दिन थोड़ा सा इम्प्रूव रहता था, फिर 10 दिन 15 दिन बाद कंडीशन फिर वैसे की वैसे ही रहती थी जो की त्यों। तो मैंने इनका जो ट्रीटमेंट था एलोपैथी में, एसएमएस हॉस्पिटल में भी गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो थे डॉक्टर संदीप निजावत। उनके डायरेक्शन में भी इलाज करवाया तो उन्होंने भी यही दवाएं रिकमेंडेड की जो थी मैसाकोल, एजावेथ और स्टेरॉइड वगैरह। बोला ये लाइफ टाइम खाने पड़ेंगी और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली, सिम्टम्स जैसे कि तैसे ही रहेंगे। और बाकी आप डाइट वगैरह उन लोगों ने आपको गाइड की हो कि नहीं खाने में ये लेना है या ये नहीं लेना है? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं डाइट के बारे में उन्होंने कोई सजेशन नहीं किया। बोला सब कुछ खाओ पियो, बाकी ये दवाइयाँ लेते रहो। ठीक है, तो सर फिर जैसे एक बार आप डायग्नोज हो गए और आप एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे थे, तो आपको खुद मेडिकेशन लेने के बाद जो है वो कैसा लग रहा था? एलोपैथिक मेडिकेशन से कुछ वीकनेस, डिजीनेस वगैरह जो जनरली पेशेंट्स बताते हैं, ऐसा कुछ था? वीकनेस तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ब्लड ही बिल्कुल कम हो गया था। 4 यूनिट तो ब्लड चढ़वाया था उस टाइम। और एलोपैथिक मेडिकेशन से जो है आपकी कंडीशन नहीं हो रही थी बेटर? एलोपैथिक नहीं ली हमने, अंग्रेजी ट्रीटमेंट ही करवाया था, इंग्लिश दवाई ली थी। ठीक है, ये एलोपैथिक नहीं ली। आप फिर बाद में ये यहाँ की दवाई स्टार्ट की थी हमने तो। यहाँ की दवाई आपने कौन से सन में शुरू की है? ये जून 2020 में हमने यूट्यूब पे डॉक्टर साहब के वीडियो वगैरह देखा, फिर विश्वास किया हमने कि हमारी बीमारी भी ठीक हो सकती है। क्योंकि जो यूट्यूब पे डॉक्टर साहब के जो वीडियो थे पेशेंटों के, उन्होंने खुद ने इसी प्रकार की कंडीशन और इसी प्रकार की इंग्लिश मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया रखा था। और जब डॉक्टर साहब के पास उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो वो बिल्कुल ठीक हुए। तो हमने भी विश्वास करके, उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था,
फिर वीडियो कॉल पे इनका अपॉइंटमेंट बुक करके वीडियो कॉल से डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ रिकमेंडेड की, वो कोरियर से हमने डॉक्टर साहब से मंगाई और इन्होंने जो डाइट प्लान दिया वो मेन था मुख्य रूप से, उसको हमने अच्छी तरह फॉलो किया डाइट प्लान को। आयुर्वेदिक दवाई खाते खाते कितने टाइम में जो है आपकी जो अंग्रेजी दवाई थी वो बंद हो गई थी? अंग्रेजी भी खा रहे थे, आयुर्वेदिक भी खा रहे थे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर दिया अंग्रेजी को, इन्होंने ऐसे ही बताया था। तो कितने महीने में जो है आपकी अंग्रेजी दवाई पूरी छूट गई थी? 3 महीने के अंदर पूरी दवाई अंग्रेजी बंद कर दी थी हमने। और आयुर्वेदिक दवाई से आप बिल्कुल ठीक थे? आयुर्वेदिक पे हाँ बिल्कुल ये कवर हो गई थी। ठीक है, तो कुछ डाइट के बारे में आप बता सकते हैं कि डाइट में आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कौन कौन सी चीज़ों का परहेज किया? बिल्कुल हाँ, बताइए। डाइट के अंदर देखो, सुबह में चाय दूध तो बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, तो ठीक है। लेता अभी भी नहीं ले रहा हूँ, 3 साल हो गई मेरे को। चाय दूध बिल्कुल बंद कर दी। और डाइट के अंदर सुबह सुबह दलिया खिचड़ी, दलिया जैसे मक्का का दलिया, गेहूं का दलिया और बाजरे की खिचड़ी, सुबह सुबह तो ये हल्का भोजन ही लेता हूँ मैं तो। और शाम को ज़रूर वो रोटी और सब्जी भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे तली हुई, ज़्यादा तली हुई नहीं खाता, हल्की सब्जी नॉर्मल, मिर्च मसाला बिल्कुल थोड़ा जब कम। अंग्रेजी ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी उस टाइम डाइट प्लान के अनुसार यहाँ का भी डाइट प्लान दिया था मेरे को, उसके आधार पर ही खाने का रखा सिस्टम। सर आप कुछ बताएंगे कि इनकी डाइट में आपने क्या क्या जो है वो इंक्लूड किया और क्या क्या चीज़ें जो हैं इनको नहीं दी? इनके डाइट में हमने जो मिर्च मसाला, दूध से बनी हुई चीज़ें और जो डॉक्टर साहब ने हमें जो बताया उन चीज़ों का परहेज रखा। बाकी उन्होंने जो डाइट फॉलो करने के लिए हमें बताया तो उसमें हल्का भोजन, जिसमें दलिया, गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया और खिचड़ी और दही और केला और अनार का जूस, यही इनका चालू रखा। कुछ और आपने अपनी तरफ से भी जो है वो ऐड करके देखा हो इनकी डाइट में कि नहीं ये चीज़ लेके जो है पेशेंट ज़्यादा रिलीफ में है? ऐसा हमने जो डाइट प्लान में जो डॉक्टर साहब ने हमें फॉलो बताया वो ही फॉलो किया हमने। और ऑल ओवर कितने टाइम के बाद आपको जो है इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक दिखने लग पड़ी कि नहीं अब जो मेरे पिताजी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? इनका धीरे धीरे जैसे 15 दिन 20 दिन ये जो दवाइयाँ लेने के बाद स्टूल पास में धीरे धीरे फिर जैसे 10 बारी जाते थे तो फिर 5 बारी, 4 बारी, 3 बारी, ऐसे ऐसे स्टूल पास में इनका रिकवर होने लगा और डाइजेशन भी होने लगा। जो खाया पिया वो भी डाइजेशन होने लगा। वीकनेस थी तो वो काफ़ी दिन बाद रिकवर हुई। वीकनेस की भी दवाई यहीं से ली थी, फिर वो डॉक्टर साहब को बोला था भाई कमजोरी ज़्यादा है, तो फिर ये दूसरी भी पीने की दवाई भी दायरा प्लान सिर्फ वो रिकमेंडेड की थी। तो ऑल ओवर कितना टाइम जो है आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है अपनी कंडीशन के लिए? 6 महीने कंटिन्यू। 6 महीने तो फुल कंडीशन, वो फुल डाइट ये दवाई जो दी थी ना, 6 महीने तो फुल यहाँ से दवाई दी थी वो, फिर 6 महीने बाद में यहाँ से भी कम कर दी थी। अभी भी दवाइयाँ तो ले रहे हैं, ले रहा हूँ दवाई। शतावरी चूर्ण है, अर्जुना कैप्सूल है, वो अपने इच्छा अनुसार ले रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी ऐसे ही बोला है, ये तो खाते रहो, अब कोई खाने की जरूरत तो है नहीं। बाकी डाइट आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ। और डाइट आप कब तक फॉलो करेंगे? अब देखो स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो इसमें क्या है, डाइट में खाने से तो कुछ होता नहीं है भाई, खाने से आदमी मोटा हो जाता है, वो हो जाता है। स्वास्थ्य सही रहे तो न खाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, हम तो ये मानते हैं। कुछ आप अपने जो है वो अच्छे रिव्यूज़ देना चाहें प्लैनेट आयुर्वेदा के लिए, प्लैनेट आयुर्वेदा की दवाई के लिए? हम तो डॉक्टर साहब के बारे में और प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में यही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो आयुर्वेदिक जो 5 महाभूतों से ही बना हुआ है, 5 तत्वों से ही बना हुआ है और आयुर्वेद के अनुसार ही हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ही हमें अपने जीवन का रहन सहन, खान पान सब कुछ आयुर्वेद के अनुसार ही बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अंग्रेज़ी दवाइयों में
अंग्रेजी दवाइयों में बहुत सारी असाध्य बीमारियां जुड़ती जा रही हैं, बाकी पेशेंटों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जिनमें एलोपैथी में कहीं कोई भी इलाज नहीं है। आप स्किन डिजीज़ देख लो, एलर्जी देख लो, गेहूं की एलर्जी है, ये बच्चों के आजकल जन्म लेते बच्चों के स्किन डिजीज़ है, या जो गेहूं की रोटी खाते हैं उससे एलर्जी होने लग गई, सोराइसिस, किडनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आपको एलोपैथी में कोई इलाज नहीं मिलेगा। वो इलाज आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्लेनेट आयुर्वेदा में डॉक्टर विक्रम चौहान सर हैं, उनके पास बहुत आयुर्वेद का बहुत अनुभव है, जिससे वो असाध्य बीमारियों को ठीक करते हुए कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। तो एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं वो एक बारी आयुर्वेद में विश्वास करके प्लेनेट आयुर्वेदा में ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें अपनी बीमारी के बारे में और यहाँ से इलाज लें। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बीइंग अ पेशेंट, आप पेशेंट थे, आपने खुद अनुभव किया है दवाई के साथ, डाइट के साथ, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें इस रिव्यू में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, मैंने तो डॉक्टर साहब की जो दवाई ली उससे मेरे को काफ़ी पूरा ही रिलीफ मिल गया, और ये बताया जो भी डाइट खावा पीवा की चीज़ें वह बताया जी अनुसार ही खाई, 24 से ज़्यादा खाई कौन। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का रिव्यू हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू, आपने ये टेस्टिमोनियल जो है वो शूट करने के लिए अपनी हामी भरी। थैंक यू सो मच। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आयुर्वेद प्लेनेट आयुर्वेदा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो लोगों का जीवन खुशहाल करें, अच्छा स्वास्थ्य दें उनको। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, इम्यून बूस्टर एंड हर्बल टीज ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.